नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन सारथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि रीजनिंग का कोर्स आपके 20 जून से पहले संपूर्ण उसके टॉपिक वाइज चर्चाएं करने वाले हैं। तो साथी, मैं आज इस सेशन में लेकर आया हूं आपका जो बेहतरीन और शुरुआती टॉपिक माना जाता है रीजनिंग का, अल्फाबेट या वर्णमाला, अंग्रेजी की वर्णमाला, उसको हम रीजनिंग की दृष्टि से पढ़ने वाले हैं साथियों। तो जुड़ जाइए आप सभी। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी तैयारी को शानदार रख रहे होंगे। आपका स्वास्थ्य भी बड़ा मस्त होगा। आप अपने जबरदस्त तरीके से अपने शिक्षक बनने के लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे होंगे। दोस्त, शिक्षक की प्राथमिक सीढ़ी आप बीएसटीसी प्री एग्जाम को बोल सकते हैं। इस एग्जाम में आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपका अच्छी कॉलेज में सिलेक्शन होगा और फिर साथ ही आप लोग 2 साल का डिप्लोमा करेंगे और उसके बाद रीट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों, रीट का एग्जाम हमारे प्राथमिक विद्यालय जो हमारे गांव डाणी में बने विद्यालय हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के योग्य आप हो जाएंगे। तो ये बहुत ही शानदार अवसर है शिक्षक बनने के लिए। तो बढ़ा लीजिए कदम, रख हौसला दोस्त, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जिस दिन हमारे हाथ में रीट का सर्टिफिकेट होगा और साथ ही ज्वाइनिंग लेटर होगा, उस दिन देखिए वो कैसा मंजर होगा, अपने आसपास कैसा माहौल होगा, घर वालों के सपने पूरे होंगे और कितना खुशियां, और पड़ोसियों में जैसे बोला जाए या हमारे जो ना चाहने वाले हैं या फिर जो हमसे जलते हैं, उनकी जलन और बढ़ जाएगी साथी। तो बिल्कुल बढ़िया सा अवसर है आपका। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसने दिया है कि संपूर्ण रीजनिंग का कोर्स हम 21 दिन में वादा किया है। तो मैं एक एक टॉपिक वाइज उनकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको बेसिक्स और थ्योरी भी इसमें बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला आपने सीखा होगा, मैडम ने सर हमें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट इस तरह से सिखाया था और उसी वर्णमाला को हम अब रीजनिंग की दृष्टि से पढ़ने वाले हैं भाई। तो सबसे पहले बात कर लें अगर वर्णमाला की, तो आपका जो है दोस्त, यहां पर हमारी जो ये वर्णमाला है, जो ये वर्णमाला है, इसमें टोटल अक्षर होते हैं बेटा 26। टोटल अक्षरों की संख्या क्या होती है कि सर टोटल अक्षर 26 होते हैं सर। उनमें से 2 प्रकार के अक्षर होते हैं सर, A to Z। टोटल आपके पास 26 अक्षर होंगे, उसमें 2 प्रकार से अक्षर होते हैं। या दुनिया की कोई भी वर्णमाला है बेटा, चाहे हिंदी सब्जेक्ट सीखना हो, चाहे अंग्रेजी सब्जेक्ट सीखना हो, या जो भी भाषा के सब्जेक्ट है, उनमें वर्णमाला सबसे प्रथम सीढ़ी होता है। उसी प्रकार हमारी जो रीजनिंग है, रीजनिंग हमारी मानसिक तर्क शक्ति को जांच करने के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट बनाया गया है जो अपना आप में ना कोई सब्जेक्ट है, क्योंकि इसको कभी भी आपने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा। ये क्या है, सारे विषयों का समूह है जिससे आपकी एबिलिटी की जांच करना ही इसका लक्ष्य रहता है। इसमें आप कुछ पोर्शन मैथ का पढ़ेंगे, कुछ पोर्शंस आप साइंस का पढ़ेंगे, कुछ जीके का पढ़ेंगे दोस्त, और कुछ इंग्लिश का पढ़ेंगे, और इस प्रकार मिलाकर के एक सब्जेक्ट्स का समूह बनेगा और उसे ही हम रीजनिंग पढ़ते हैं, उसे ही हम मानसिक तर्क शक्ति या मानसिक योग्यता पढ़ते हैं। इसमें आपके 26 अक्षर है, उसमें से साथ ही आप पढ़ते हैं वोवल्स, हिंदी में बोले तो स्वर। उनकी संख्या है बेटा 5, याद रख लेना। और यह कॉन्सोनेंट, इनकी साथ ही संख्या है 21। इनकी संख्या है 21, जिनको हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। सर हिंदी में व्यंजन तो भोजन को भी बोलते हैं, और हमारे आसपास में माहौल रहता है तो हम भोजन जीवने से भी नहीं चूकते हैं। आसपास में कहीं भी शादी का न्योता आ जाए तो सर काजू कतली और गुलाब जामुन और रसगुल्लों का तो हम क्या ही हाल करते हैं। तो देखिए स्वर है साथी, वो आपका A, E, I, O
और यू है। इनको याद रखना बेटा, इनका क्रम भी याद रखना। स्वर में 1 2 3 4 5 स्वर और व्यंजन कॉन्सेप्ट भी वर्तमान में बहुत तगड़ा चल रहा है दोस्त, वर्तमान में बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसको भी याद रखना। इसके प्रश्न छपते हैं और ये 21 व्यंजन है, ये मैं बताऊंगा नहीं। बाकी सभी अक्षर जो 5 के अलावा है वो सब क्या है दोस्त, व्यंजन है। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, अगर बात करें अल्फाबेट की तो आपको ऐसे लिखने की आदत है सर, ए बी सी डैश डैश डैश, मैं बता देता हूं एक्स वाई जेड। तो अल्फाबेट का जो सिरा जहां से शुरुआत होती है उसको हम बायां सिरा बोलते हैं, ए वाली साइड से। ये बायां सिरा है और साथ ही ये हमारे दाएं हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ कौन सा सिरा है अल्फाबेट का, दायां सिरा है। तो कई बार आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर बताइए, तो वो आपको यहां से देखना है। और साथ ही दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि अक्षर का चेहरा बोल सकते हैं, वो आप उत्तर दिशा में मान करके इधर इसका बायां मानेंगे और इधर इसका दायां मानेंगे। साथ ही अगर आपको पूछा जाए बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर, तो के दाईं ओर का मीनिंग ये हुआ बेटा आपके दाएं हाथ की तरफ, और के बाईं ओर का मीनिंग ये हो जाएगा कि आपके हाथ जो शरीर है उसका बायां भाग है उसकी तरफ। ठीक है, अब बात करें, ये तो हो गई हमारी वर्णमाला। ठीक है साथी, अब ये वर्णमाला है जो रीजनिंग के कम से कम 5 से 6 टॉपिकों में इसका प्रयोग होता है। 5 से 6 टॉपिक कौन कौन से सर? सबसे पहला टॉपिक होता है अल्फाबेट, उसके बाद टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद साथ ही एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज और भी कुछ टॉपिकों में इसका योगदान होता है भाई, जैसे शब्दकोश और ओड वन आउट। इन सब टॉपिकों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम साथी यहां पर क्या करने वाले हैं, इन वर्णमाला के 26 अक्षरों का, एक तो 26 अक्षरों का हम भाई क्रम याद करने वाले हैं। क्या याद करने वाले हैं साथी? क्रम याद करने वाले हैं। और दूसरा हम इनके विपरीत जोड़े, इनके विपरीत जोड़े। अब सर ये विपरीत जोड़े कैसे बने होंगे, तो यहां समझना कि ए से जेड जो 26 अक्षर थे, जो 26 अक्षर थे उनको क्या किया भाई, ए से एम बांट दिया और इसको बोल दिया प्रथम अर्धांश। क्या बोल दिया? फर्स्ट हाफ या प्रथम अर्धांश इसको बोल दिया। और साथ ही दूसरा अर्धांश ले लिया एन से जेड, इसको बोल दिया द्वितीय अर्धांश, इसको बोल दिया द्वितीय अर्धांश। रीजनिंग ने इसके 2 पार्ट्स में बांट दिया और प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश बोल दिया। अब इसने क्या किया, ए से एम तक लिखा और फिर इसके नीचे अगर देखा जाए तो एन से जेड तक लिख दिया जाए, तो इस प्रकार विपरीत अक्षर या एक पेयर बनता है जिनका योग हमेशा 27 देखने को मिलेगा उनके कर्म का। जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, इस प्रकार से हमें पैटर्न मिलेगा और एम का उल्टा एन होगा। तो विपरीत जोड़े और क्रम ये दोनों के दोनों हमारे एग्जाम में बेटा हमारे बहुत सारे प्रश्न कुछ ही सेकेंड्स में हल कराने के लिए ये याद होना जरूरी है। तो इन जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें अल्फाबेट्स याद है सर, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ये ठीक है। लेकिन समस्या कहां होती है, जब प्रश्न अचानक से हमारे सामने छपे और अचानक से पूछा जाए, जैसे मैंने बोला राइट, RIGHT, तो अब R 18 पर, I 9 पर, G 7 पर, H 8 पर, T 20 पर, ऐसे याद नहीं है सर। हमें क्रम से तो याद है लेकिन ऐसे याद नहीं है। तो उसको याद कराने की जिम्मेदारी किसने उठाई है? आपके ऑनलाइन सारथी ने उठाई है कि अब हम इसको स्टोरी के माध्यम से या कहानी के माध्यम से दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहली कहानी, जिसमें हम याद करेंगे भाई अल्फाबेट के क्रमांक। चलिए, अपने अल्फाबेट का पहला अक्षर आता है साथी ए। क्या आता है? ए। और साथी हमारे आसपास कुछ भी अच्छा दिख जाए तो सर हम बोल देते हैं ए क्या है भाई? 1 है। ए क्या है बेटा? 1 है। तो आप बोलते हैं A1, A1। तो ए कौन से नंबर पे आया है? तो सर ए आया है 1 नंबर पर। इसी प्रकार साथी बी,
अब घर पे बहुत सारे लोगों का नाम बिट्टू होगा या कोई ना कोई फोन बुक में बिट्टू के नाम से आपके नंबर सेव होगा, तो बिट्टू से याद रखोगे B2। बी कितने नंबर पर आ रहा है साथी? 2 नंबर पर आ रहा है। चलिए अगला बात करते हैं C। अब साथी हम कर रहे हैं तैयारी किसकी? नौकरी की। तो अभी हमारा बजट थोड़ा कम है। पहले एक शानदार सपना होता है हर किसी का कि मैं कार खरीदूं, और कार में भी सबसे शानदार एक कार आती है BMW। क्या कार आती है साथी? BMW। अब साथी हम कर रहे हैं तैयारी, तो हमारा बजट कम है, इसलिए हमने खरीद ली क्या? CMW। इसका 3, 13 और 23। तो हम बोलेंगे सर CMW के 3 अक्षर हैं CMW। C आता है 3 पर, M आता है 13 पर और W आता है 23 पर। देखो इनकी आकृति भी 3 जैसी है बेटा। तो आप बोलेंगे सर हमने CMW कार खरीदी और वहां से हमें C कितने नंबर पर मिला? 3 नंबर पर मिला। इसके बाद जो लेटर आता है D, आप बेटा D4 B4 कभी कभी वर्ड बोला होगा B4, तो आज से क्या याद रखेंगे? D4। क्या याद रखेंगे भाई? D4। तो D कितने नंबर पर आ रहा है भाई? अल्फाबेट में 4 नंबर पर आ रहा है। चलिए अगला अक्षर हमें याद करने के लिए हमने बुलाया किसको? ज्योति को। गांव में कोई ज्योति नाम की लड़की है, उसको दादाजी ने बुलाया, ए ज्योति इधर आ और 5 का पहाड़ा सुना दे। क्या सुना दे भाई? 5 का पहाड़ा सुना दे। ए ज्योति इधर आ और 5 का पहाड़ा सुना दे। ज्योति ने सुनाया 5 एकम 5, 5 दुगना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो इसका मीनिंग यह है बेटा कि ई 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15, टी 20 और वाई 25। तो ज्योति ने क्या सुनाया? पहाड़ा। किसका? कि 5 का। सर हमें पता चला ई कितने नंबर पर, तो सर ज्योति से आपका यहां पर हमें याद रह जाएगा ए ज्योति, और ज्योति ने पहाड़ा सुनाया और ई आपका 5 नंबर पर आया बेटा। चलिए अगला अक्षर की बात करें तो आता है एफ। अभी अभी हमारा आईपीएल खत्म हुआ है। क्या खत्म हुआ है? आईपीएल खत्म हुआ है और सर टीमें जीत गई है, कोई टीम हार गई है, और हम भी निराश है कि हमारा विराट कोहली हार गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बेटा मैच होता है वहां होती है फिक्सिंग। क्या होती है? आपको याद रखना एफ से फिक्स। फिक्स होता है तो बेटा लगता है 6। क्या लगता है? 6। तो एफ से याद रखोगे एफ फिक्स 6। तो एफ कितने नंबर पर आ रहा है? 6 नंबर पर आने वाला अक्षर है। अगला बात कर लेते हैं भाई, अल्फाबेट में अगला अक्षर होगा जी। देखो बेटा जी तो कितना सीधा साधा भोला भाला है कि इसके अंदर 7 जैसी आकृति है। क्या है भाई? 7 जैसी आकृति है। किसकी? किसकी साथी? 7 जैसी आकृति किसकी है? कि सर जी की है। किसकी है भाई? जी की। तो जी कितने नंबर पर आ जाएगा? अल्फाबेट में 7 नंबर पर आ जाएगा बेटा। अगला लेटर हमारा होगा वो होगा एच। अब देखो अगर मैं थोड़ा सा डिजाइन करूं एच को भी, तो ये भी किसके जैसा दिख रहा है? सर 8 जैसी आकृति। कैसे याद रखोगे? 8 की स्पेलिंग में भी एच आता है, तो 8 जैसी आकृति से याद रख लोगे। एच कितने नंबर पर आता है? सर 8 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे इन अक्षरों को अच्छे से याद करेंगे ताकि हमें कभी भी प्रश्न सामने आए तो सोचना ना पड़े या ज्यादा लिखना ना पड़े। हम सीधा सीधा बता दें कि सर A1 होता था, बिट्टू होता था, CMW खरीदी थी, D4 होता था, ज्योति ने पहाड़ा सुनाया था, फिक्स 6 होता था, और सर 7 जैसी आकृति होती थी, और 8 जैसी आकृति होती थी। अब देखो बेटा अपने पास अगला लेटर आता है वो आता है आई। कौन आता है भाई? आई। और आई बोलता है आई नो यू। हम किसी को जानते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं आई नो यू। तो आज से ये नो क्या है बेटा? 9 है, नो है। आई नो, आई क्या बोल रहा था? नो, आई नो। तो आई कितने नंबर पर आ रहा है? कि सर आई आपका 9 नंबर पर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। अगला लेटर है जे। जे के बारे में सर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। किसने बता दिया था? ज्योति ने। और ज्योति ने बोला था जे कितने नंबर पर आता है? तो सर ई ज्योति से हमें पता है जे आपका 10 नंबर पर आता है।
चलिए बहुत बढ़िया भाई। अगला लेटर है के को कैसे याद करें? तो सर अपने जो प्रीति जिंटा वाली टीम है, साथ ही आपके जो आईपीएल की डिंपल गर्ल हम जिसको बोलते हैं, उनकी टीम का पहले नाम हुआ करता था कि सर नाम हुआ करता था किंग्स 11। क्या नाम हुआ करता था साथी? किंग्स 11। 11 से याद रख, के से याद रखोगे किंग्स और किंग्स 11। के कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पर आता है भाई। चलिए भाई अब बात कर लेते हैं हम हमारा सबसे प्रिय लेटर एल। एल से आप याद रखोगे भाई, सर हमारे गांव में कोई बुजुर्ग गुजर जाए तो हम बोलते हैं भाई उसके लाइफ का वो अंतिम दिन है। क्या है भाई? उसके लाइफ का अंतिम दिन। सभी साथियों को पता है कि सर लाइफ का अंतिम दिन कौन सा होता है? कि सर 12वां होता है। एल से क्या याद रखोगे? लाइफ का अंतिम दिन। एल से लाइफ का अंतिम दिन कौन सा? 12वां। तो एल कितने नंबर पर आया? सर 12 नंबर पर आया। अब बेटा गांव में बैठक चल रही है, 12 दिन तक हम उसके पीछे जीमन वगैरह करते हैं और सब लोग जीमते हैं बढ़िया से और अच्छे से आनंद उठाते हैं। उस घर में तो मौत हो रखी है, लेकिन अड़ोसियों पड़ोसियों के मजे हो गए हैं। सर्दियों में तो हो जाए तो हमारी मारवाड़ी में बोलते हैं हनीना हो गया बेटा। तो 12 दिन तक वो जीमन जीमते हैं और 13वें दिन अमल डोडा खा करके फिर बोल देते हैं कि सर आदमी तो अच्छा था, गुजर गया, भगवान के आगे जोर नहीं। तो याद रखना हमारे धर्म में माना जाता है कि 12 दिन तक जो भी हम उसके पीछे खर्चा लगाते हैं या पैसा खर्च करते हैं वो उसे मिलता है। तो लाइफ का अंतिम दिन साथी कौन सा हो गया? 12वां हो गया है। चलिए अगला आपका लेटर है एम। कौन सा लेटर है भाई? एम। और एम बोलता है जो मेरा है। साथ ही हम बोलते हैं ना मेरा है वही क्या है? तेरा है। किसी दोस्त को बोलते हैं जो मेरा है वो तेरा ही है। भाई इसमें अलग अलग क्या है, क्या डिफरेंस है? हम दोस्त हैं तो जो तेरा है वो मेरा है और मेरा है वो आज से क्या है बेटा? तेरा है। आज से क्या है? मेरा ही तेरा है। तो आपका एम अक्षर कितने नंबर पर आएगा? कि सर अल्फाबेट में 13 नंबर पर आएगा। चलिए साथी अगला लेटर ले लेते हैं एन। और एन को साथी कैसे याद करेंगे? तो याद कर लेना भाई NH14, नेशनल हाईवे नंबर 14। एन से याद रखो NH14। तो एन ऐसा अक्षर है जो 14 नंबर पर आएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं ओ की तरफ। और ओ ने क्या बताया? सर ओ ने हमें यह बताया कि सर ज्योति ने पहाड़ा सुनाया था। किसने पहाड़ा सुनाया था? ज्योति ने। और ओ कितने नंबर पर आया था? 15 नंबर पर आ गया था भाई। चलिए यहां से ही हमें आगे स्टोरी का निर्माण करते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला अक्षर बेटा आपके पास आएगा पी। सर अगला अक्षर क्या आएगा? पी आएगा। और सर पी का मतलब पावर। याद क्या रखेंगे? पावर। और सर हम 10वीं क्लास में आते हैं या बोर्ड के एग्जाम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। हमारे गांव में तो पहले क्या होते थे भाई, मार साहब बड़े ही तगड़े होते थे, बढ़िया से धोते थे, सर अच्छे से ठुकाई करते थे, नहीं पढ़ते थे तो बढ़िया धुलाई होती थी और घर वाले भी कोई शिकायत नहीं करते थे, वो तो और मारने का बोलते थे। तो अब होता क्या है, जैसे ही हम पावर आती है कब साथी? 16 की उम्र में, किशोरावस्था की तरफ बढ़ते हैं तो पावर आती है 16 की उम्र में। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं फिर बुरा लगने लग जाता है कि सर आज तो आपने हमारी छोरियों के सामने बेइज्जती कर दी, आपने मारा, ये गलत बात है। तो ऐसे थोड़ा सा यूं यूं करके सर अब बार मिलिएगा, सर अब बार मिलिएगा। तो पावर कौन सी उम्र में आती है? पी से याद रखेंगे भाई पावर आई 16 की उम्र में। कैसे याद करोगे बेटा इसको? कि पावर आई साथी 16 की उम्र में। पावर कब आई? 16 की उम्र में। पी से पावर आई 16 की उम्र में। चलिए और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और अगला आ जाता है क्यू। और क्यू से याद कर लेंगे क्वीन। क्वीन किसको बोलते हैं? सर रानी को। और रानी हुई 17 की। पावर आई 16 में, रानी हुई 17 की। भाई रानी 17 की हुई तो अगला कौन है? सर अगला तो राजा है। आर से क्या याद रखेंगे भाई? राजा हुआ 18 का। बेटा राजा कितने का हुआ? सर राजा हुआ 18 का।
सर पावर 16 में, रानी 17 की, तो क्यू से याद रखोगे क्वीन मतलब रानी, रानी हुई 17 की, तो क्यू आपका अल्फाबेट में 17 नंबर पर आता है। सर राजा हुआ 18 का, गांव में बोलते हैं बड़े हो गए हैं बच्चे, अब कर दो भाई हाथ पीला, क्या कर दो, हाथ पीले। रानी 17 की हो गई, राजा 18 का हो गया, तो सर क्या करवा दो, एस से शादी। एस से क्या याद रखोगे, शादी हुई बेटा 19 में। शादी कब हो गई भाई, 19 में हो गई सर, शादी 19 में हो गई। चलिए अब बेटा कई किताबों में बड़ा ही अच्छा लिखा है कि टी से याद कर लो तलाक, तलाक हुआ 20 में। नहीं, हम ऐसे याद नहीं करेंगे सर, हम मारवाड़ी लोग हैं, पैसा लगाते हैं शादी में, 20-25 लाख का खर्चा आता है, सोना वोना खरीदते हैं, इतना खर्चा करते हैं, और एक साल में तलाक करवा दे, क्या मजा रहेगा भाई। तो इसलिए हमने क्या नया स्टोरी बनाया, और उसमें हमने टी से याद किया भाई, टी से टाबर। टी से क्या याद रखो, मारवाड़ी में छोटे बच्चों को क्या बोला जाता है, टाबर बोला जाता है। तो टी से टाबर, और टाबर कब हुए, टाबर हुए सर 20 में। टाबर कब हुए, 20 की उम्र में बेटा क्या हो गए, टाबर हो गए। पावर आई 16 में, रानी हुई 17 की, राजा हुआ 18 का, शादी हुई 19 में, टाबर हुए 20 में। तो टी से टाबर याद आना चाहिए आपको, टी 20 नंबर पर आता है। सर अगला लेटर कैसे याद करेंगे, तो आपका अगला यू से याद रखेंगे सर, युवा। यू से क्या याद रखोगे, युवा हुआ 21 का, बेटा यू से याद रखना, युवा हुआ 21 का। यू से युवा याद रखो, और युवा कितने का हो गया है, 21 का हो गया है। चलिए अब देखो बेटा, फैमिली पूरी बन रही है। वी, अब वी के अंदर क्या है, यहां देखो वी के अंदर सर 2 डंडे हैं, 2 लाइनें हैं। तो अब फैमिली बड़ी हो रही है, फैमिली प्लानिंग जरूरी है। तो वी ने क्या बोला, वी ने बोला सर हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, तो वहां से बन गया 22। तो वी में 2 डंडियां हैं, 2 लाइनें हैं, तो वी ने बोला हम दो हमारे दो, तो 2-2, वी आया 22 नंबर पर। अब बेटा अगला लेटर है डब्लू। सर सारा सिस्टम सेट है, नौकरी लग गई है, शादी हो गई है, बच्चों की फैमिली प्लानिंग भी हो गई है, तो अब तो मौका है हम कार खरीद ही लें। और कार हमने पहले क्या नाम दिया था, कि सरकार का नाम लिया था CMW, तो वहां से डब्लू कितने पर, 23 नंबर पर आएगा। चलिए भाई, उसके बाद का लेटर है वो साथी है आपका एक्स। अब बेटा एक्स का निशान आपने कई जगह देखा होगा, एक्स का निशान आपने कई जगह देखा होगा, और कुछ ऐसा बना होता है, बीच में खोपड़ी रखी हुई होती है, और लिखा होता है खतरा 24 घंटे। इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी बोर्ड है उनके पास लिखा देखा होगा क्रॉस का निशान, और उसके पास में लिखा होगा खतरा 24 घंटे, खतरा 24 घंटे। तो आप क्या याद रखेंगे, ये जो एक्स है ये कितने पर आता है, 24 पर आता है। अब देखिए भाई, 2 अक्षर हमारे पास बचे हुए हैं, तो यहां पर मैं ले लेता हूं वाई, और वाई के बारे में हमने ज्योति से पहले ही पूछ लिया था, और ज्योति ने हमें बताया था कि सर वाई कितने पर आएगा, 25 पर आएगा भाई। अब अंतिम अक्षर है अल्फाबेट का, उसको याद आप कर सकते हैं, जेड। जेड से जेब्रा, जेब्रा के शरीर पर 26 लाइन। क्या याद कर लोगे भाई, कभी भूल भी जाओ तो याद आना चाहिए, जेड से सर ने बताया था जेब्रा, और जेब्रा के शरीर पर 26 लाइन। तो यहां से ये स्टोरी अपनी पूरी होती है कंप्लीट, और इस स्टोरी के माध्यम से बिल्कुल हम सारे के सारे अक्षरों को याद रख सकते हैं भाई। A1 है, बिट्टू है, CMW खरीदी थी 3 पर, D4 B4 वर्ड सुना है सर, D4 पर आता है। ज्योति ने 5 का पहाड़ा सुनाया था, ई ज्योति, तो वहां से 5 10 15 20 25 मिले थे। उसके बाद फिक्स हुआ था सर, मैच फिक्स हुआ था, लगा था 6, तो F कितने नंबर पर, 6 पर। G की आकृति 7 जैसी है बेटा, G की आकृति 7 जैसी है, H की आकृति भी क्या है, 7 जैसी है। सर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, और हम किसी को जानते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं आई नो यू, आई नो यू। अरे भाई आई इतने दिन से यही बोल रहा था कि मैं 9 नंबर पे आता हूं, आई नो। ज्योति ने बताया था J10 पे आएगा। किंग्स 11 थी, किंग्स 11 थी। अगला बेटा याद रखना, लाइफ का अंतिम दिन 12वां, लाइफ का अंतिम दिन 12वां, जो मेरा है वही तो तेरा है। सर नेशनल हाईवे 14, नेशनल हाईवे
14, ज्योति ने बताया ओ 15 पर, ज्योति ने बताया ओ 15 पर, पावर आई 16 की उम्र में, मार साहब को बोला बार मिलेंगे 16 की उम्र में, रानी हुई 17 की, क्वीन से क्या याद रखोगे, क्यू से क्वीन, रानी हुई 17 की, सर रानी आई तो राजा तो आना निश्चित है, राजा हुआ 18 का, टाबर बड़े हो गए सर, क्या करवा दो, शादी, शादी हुई बेटा 19 में, 19 में शादी तो हो गई, लेकिन अब करवाते हैं, काफी टीचर भी करवा देते हैं तलाक, अपने ऐसा सिस्टम नहीं है भाई, खर्चा लगा, टी से टाबर याद कर लो, 20 में हुए क्या टाबर, सर युवा हुआ 21 का, वी ने बोला हम दो हमारे दो, CMW कार खरीदी तो W आया 23 पर, खतरा 24 घंटे तो X आया 24 पर, और Y ज्योति ने बताया था 25 पर, और जेबरा के शरीर पर 26 लाइनें, संपूर्ण 26 के 26 अक्षरों को हम बड़े ही शानदार तरीके से याद कर चुके हैं दोस्तों। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख लें, और आप चाहें दोस्त तो इसको नोट कर लें, क्योंकि पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा रीजनिंग में, मैं गारंटी लेता हूं आपको 150 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ और बात करते हैं विपरीत जोड़ों की। सर अल्फाबेट में 26 अक्षर है, कितने अक्षर है, 26 अक्षर, तो 13 जोड़े बनेंगे भाई, क्या बनेंगे, 13 जोड़े बनेंगे, और उन जोड़ों को भी याद हम सर स्टोरी से करेंगे, कैसे करेंगे, एक कहानी बनाई है और उस कहानी के माध्यम से भी हम इसको याद कर सकते हैं। तो सर शुरू कर दें, इसमें हम क्या याद करने वाले हैं, विपरीत जोड़े। चलिए बेटा, बहुत शानदार कहानी है, इसको भी पेन नोटबुक लेकर लिखिएगा, और आपके मैं गारंटी लेता हूं ये जो आज की क्लास है बेटा, ये आपसे 4 से 5 नंबर दिलाने वाली है। आज की क्लास की जो स्टोरियां हैं दोनों, वो आपको सीधा के सीधा 5 नंबर दिलाएगी बेटा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं विपरीत जोड़ों वाली कहानी। जोड़े बनाना सर पुण्य का काम है और हम जोड़े बना रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा जोधपुरी क्वीन। कौन सी क्वीन बेटा, जोधपुरी क्वीन में मैंने जोधपुर का जे बड़ा लिखा है और क्वीन का क्यू बड़ा लिखा है। तो साथ ही इसको याद रखना, जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला, कौन मिला बेटा, कपिल मिला, और कपिल कौन सा, कपिल बड़ा ही बदमाश आदमी है, और अपन जानते हैं कॉमेडी शो वाला, और बहुत शानदार उसका जो नेचर है, उसके बात करने का तरीका है बेटा, बहुत मजेदार है। तो जब जोधपुरी क्वीन से कपिल मिला तो नोटी आदमी है, अब कपिल जोधपुरी क्वीन से मिलेगा तो सर क्वीन तो क्या होगी, सुंदर होगी, और कपिल क्या करेगा सर, कुछ ना कुछ तो बोलने ही वाला है। यहाँ पर जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला तो क्या हुआ, देखते ही तो लव के चक्कर में, लव के चक्कर में मन की बात कही, मन की बात कही। भाई जोधपुरी क्वीन से जैसे ही कपिल मिला तो आपके क्या हुआ भाई, कपिल को हो गया लव, और लव होते ही उसने क्या कह दी, मन की बात कह दी साथी। ये आपकी फर्स्ट लाइन यहां पर कंप्लीट होती है, और इस फर्स्ट लाइन में आप ये देख पाएंगे कि आपके जे बड़ा है, क्यू बड़ा है, कपिल का के बड़ा है और पी बड़ा है। लव में LO और VE चारों अक्षर बड़ी ABCD में लिखे हैं, और फिर मन की बात में M और N बड़ा है। तो साथ ही वहां से हमें जोड़े मिलेंगे और हम पढ़ेंगे उन जोड़ों को, लेकिन पहले स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो बीच में कुछ स्पेस रखिएगा ताकि आप लिख पाएं। अब भाई जैसे ही साथी किसी भी दोस्त को आप जानते हैं कि सर लव हो जाता है, तो वो सबसे पहले जाता है अपने दोस्त के पास और उसको बता देता है। अब जब दोस्त के पास जाता है तो दोस्त भी क्या करते हैं भाई, मिलने के बहाने बनाकर घूमने का एक प्लान करते हैं। तो हमारे जोधपुर में घूमने की जगह कौन सी है कि सर अभी बताते हैं, यहां देखिएगा। फिर उसके दोस्त, फिर उसके दोस्त आजाद ने, बेटा कपिल का दोस्त कौन है, आजाद, और आजाद में मैंने A और Z बड़ा लिखा है। फिर उसके दोस्त आजाद ने हंसी, बेटा दोस्त मिलते हैं तो हंसी होती है, हंसी और फन के लिए F और U बड़ा है, हंसी और फन के लिए
भाई कहां घूमने जाते हैं हमारे जोधपुर में? सर गणेश टेम्पल बहुत ही फेमस है हंसी और फन के लिए। गणेश टेम्पल, गणेश टेम्पल के पास बाय किया। अब बेटा यहां पर देखो 3 लोग मिल गए थे, पहले आपके जोधपुरी क्वीन और कपिल, उसके बाद उसका दोस्त आ गया आजाद, और सब मिले तो हंसी हुई, फन हुई, मजे हुए, गणेश टेम्पल घूमे और फिर बाय बाय कर दिया। किसको बाय बाय कर दिया? कि सर बाय बाय कर दिया जोधपुरी क्वीन को, कि सर शाम का समय हो गया है, आपके राजा साहब आपका भाई घर पे, अपने मारवाड़ी में बोले तो होच करी, अंधेरो होने वालों है, लेट होगी आज छोरी। तो इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या कर दिया भाई, बाय बाय कर दिया। फिर दोनों दोस्तों ने क्या किया, प्लान किया भाई, फिर दोनों इंडियन रेलवे, बेटा यहां पर रेलवे स्टेशन मत याद रख लेना, जल्दबाजी में इस स्टोरी में रेलवे स्टेशन याद रह जाता है, लेकिन आपको याद रखना इंडियन रेलवे के पास रहने वाले दूध वाले के पास, इंडियन रेलवे के पास चाय वाला नहीं, क्या याद रखना है, दूध वाले के पास। दूध वाले में मैंने डी और डब्लू बड़ा लिखा है, बाकी सब अक्षर छोटे लिखे हैं। दूध वाले के पास बेटा एक गेम पहले बहुत चलता था, उसमें हम कलर मैच करते थे या 3 फ्रूट्स मैच करते थे, वो गेम था कैंडी क्रश। कौन सा गेम था? कैंडी क्रश। सर अब तो हमारे पास नेट खूब आ गया, पहले तो हम नेट को बचा के रखते थे, तो नेट चालू ही नहीं करते थे कई चीजें, तो टाइम पास जब भी करना होता था, दोस्तों के साथ बैठना होता था, तो हम गेम शुरू कर देते। वो गेम है कैंडी क्रश। कैंडी क्रश खेलने चले गए, क्या याद रख लोगे भाई? कैंडी क्रश खेलने चले गए, यह स्टोरी होती है समाप्त। बेटा क्या हुआ था, जोधपुरी क्वीन से कपिल मिला तो लव के चक्कर में उसने मन की बात कही, फिर उसके दोस्त आजाद ने हंसी और फन के लिए गणेश टेम्पल के पास बाय बाय किया, फिर दोनों इंडियन रेलवे के पास रहने वाले दूध वाले के पास कैंडी क्रश खेलने चले गए। इन 3 लाइनों में हमें 13 जोड़े आपके अल्फाबेट के प्राप्त होने वाले हैं। तो साथी यहां से समझना, सबसे पहले आपका जे और क्यू, सबसे पहला जोड़ा मिल रहा है सर जे और क्यू। आपको यह भी याद रखना है कि विपरीत जोड़ों के जो हमने क्रमांक याद किए हैं, तो साथ ही जितने भी विपरीत जोड़े हैं उनके क्रम का अगर योग किया जाए तो आपको हमेशा 27 प्राप्त होने वाला है। क्या भाई? जोड़ों के विपरीत क्रमों का अगर योग किया जाए तो आपका कितना प्राप्त होगा? सर 27 होगा। जे 10 पर, क्यू 17 पर, जे का उल्टा क्यू और क्यू का उल्टा बेटा जे, तो हो रहा है 27। अगला देखिएगा सर, अगला हम यहां से याद कर सकते हैं के का उल्टा पी, के 11 पर, पी 16 पर। देखो मैंने कैपिटल लिखा है और कैपिटल वाले ही बड़े अक्षर ही हमारे विपरीत है भाई, के का उल्टा पी और पी का उल्टा के। लीजिए बेटा कपिल। अब अगला देखिएगा, लव में से एल का उल्टा ओ और ओ का उल्टा एल। लाइफ का अंतिम दिन 12वां, एल से याद रखोगे 12 पर आता है और सर ओ 15 पर आता है। सर लव में लव करने के लिए जोड़े भी 2 चाहिए और हमें यहां भी जोड़े 2 मिल रहे हैं, वी और ई। वी आता है भाई 22 पर और ई आता है 5 पर, तो ई का उल्टा वी और वी का उल्टा ई भाई। बहुत बढ़िया। अब देखो अंतिम जोड़ा है इस लाइन में, वो है एम और एन। एम और एन एक ऐसा एकमात्र जोड़ा है अल्फाबेट में जो विपरीत भी है और साथ साथ भी है। अल्फाबेट में साथ साथ भी आता है और एक दूसरे का विपरीत भी होता है दोस्त। तो ये आता है 13 पर, ये आता है 14 पर। तो मन की बात हो गई। फिर कहां चले गए सर? दोस्त के पास। उसका दोस्त कौन आया? आजाद। ए का उल्टा जेड, ए 1 नंबर, जेड 26 नंबर। ए 1 पर आता है, जेड 26 पर आता है, ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए। अब हंसी हुई तो हंसी से एच का उल्टा एस, एच 8 पर आता है, एस 19 पर आता है। सर हंसी हुई तो क्या होगा? फन भी होगा। हंसी हुई तो क्या होगा? फन भी होगा। एफ का उल्टा यू भी होगा। एफ आता 6 पर, युवा हुआ था 21 का।
एफ आता है 6 पर, युवा हुआ था 21 का। साथ ही गणेश टेम्पल से याद रखना GT, जी आता है 7 पर, 7 जैसी आकृति, टावर हुए 20 में, T से T20 या टावर 20 में। तो साथ ही यहां से G का उल्टा T और T का उल्टा G मिल रहा है। अब देखिएगा हमारे पास इस लाइन में अंतिम जोड़ा है भाई B का Y से, B2 पर, Y 25 पर, B2 पर Y आपका कितने पर आ रहा है, 25 पर आ रहा है। तो सर B का उल्टा Y और Y का उल्टा B आपको मिल गया है। चलिए अंतिम से आपको मिलेगी इंडियन रेलवे। कौन सी भाई, कौन सी रेलवे, आप याद रख लेना, इंडियन कौन सी रेलवे सर, I9 पर, R18 पर। रेलवे स्टेशन याद मत करना, इंडियन रेलवे विपरीत जोड़ा है I का R। अब दूध वाला सर हर घर में आता है दूध देने के लिए, और D आपका 4 नंबर पर आता है और W 23 नंबर पर आता है। और सर कैंडी क्रश हम गेम खेलते हैं, C और X, C आपका 3 नंबर पर आता है बेटा और X आपका 4 नंबर पर आता है। तो ये दोनों स्टोरी जैसा मैंने वादा किया कि आपको एग्जाम में मदद करेंगे, 4 से 5 प्रश्नों को जल्दी से कम समय बना लेंगे आप, ठीक है। अब साथ ही अगर रीजनिंग को पढ़ना है तो इन स्टोरियों को अच्छे से याद हमें करना होगा, ताकि क्योंकि भाई अगर BSTC का पेपर फोड़ना है तो भी सीधी सी बात है कि सर रीजनिंग के जो 50% हैं उनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा, क्योंकि टोटल 450 के आसपास नंबर लाने वाले साथी को अच्छी से अच्छी कॉलेज और अपने आसपास की लोकेशन की कॉलेज आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए ही हमें क्या करना है भाई, टारगेट लक्ष्य करना है 450 और उसमें से भी लक्ष्य करना हमें उन 150 नंबरों को पक्का करने का जो रीजनिंग के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसमें मात्र 22-23 टॉपिक है और बहुत ही कम समय में इसको आप बड़ा अच्छे से करके जा सकते हैं। तो मौका बिल्कुल है, चूक ना जाना साथी, बढ़िया से 150 नंबर लाने का। और इन स्टोरियों के माध्यम से और ऐसे ही शानदार कंसेप्ट्स और ट्रिक के माध्यम से मैं आपसे लगातार हर एक टॉपिक में रूबरू होता रहूंगा। और अब देखिएगा हम पढ़ते हैं इस टॉपिक से जुड़े कुछ प्रश्न। बेटा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न में लिखा है, वर्णमाला के आधार पर निम्न में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से बाएं 12वें अक्षर के दाएं छठा है। बड़ा मजेदार प्रश्न है बेटा। आपको प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि सर एक ही तरफ से बोलेगा तब बायां बोलेगा, क्या बोलेगा, और साथ ही जेड की तरफ से पूछेगा तो दायां बोलेगा, क्या बोलेगा भाई, दायां। अब सर प्रश्न बनाएंगे कैसे, क्या हम अल्फाबेट लिखेंगे, हम पूरा गिनेंगे? नहीं बेटा। क्यों गिनेंगे? जब हमने स्टोरी के माध्यम से सारे लेटर्स है उनका क्रमांक याद कर रखा है तो गिनने की कहां जरूरत है, लिखने की कहां जरूरत है। तो सर इसने बोला कहां से, दाईं ओर से। बेटा जब आपको पूछा जाए दाईं ओर से तो इसका मतलब है बेटा जेड की साइड से पूछा है। कहां से पूछा है, दाईं ओर से। तो जब भी दाईं ओर से पूछा जाए तो आंसर 27 में से घटाकर करें। आंसर क्या करें भाई, 27 में से घटाकर करें। यह आपको बात ध्यान रखनी है बेटा। क्या करना है, आंसर 27 में से घटाकर करना है। दूसरी बात, एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि सर बोला है कि दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर, मतलब कोई जेड की साइड से 12वां अक्षर होगा। मान लीजिए मैं मान लेता हूं कोई 12वां अक्षर कौन सा होगा भाई, आप बता दो कि सर 12वां अक्षर ओ होगा और उसके फिर दाईं ओर ही वापस पूछा है, दाईं ओर ही वापस पूछा है। तो एक कंसेप्ट, एक ट्रिक याद कर लीजिए, जब समान आए, क्या है बेटा, समान आए, मतलब दायां दायां आए या बायां बायां आए, सर लेफ्ट लेफ्ट आए या राइट राइट आए, तब आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है या उन दोनों का अंतर निकाल लेना है, ठीक है। और जब सर अलग अलग आए, सर एक लेफ्ट एक राइट आए, एक राइट एक लेफ्ट आए, तो हमें जोड़ना है, उन दोनों का क्रम जोड़ना है। यहां पर प्रश्न में क्या बोला कि सर वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं छोर से 12वें अक्षर के दाएं छठा है। दाएं छोर से 12वां, तो बेटा लिखा 12 + 6, दाईं छोर से 12वां
अब बताओ प्लस करेंगे एक माइनस, कि सर दोनों दाएं दाएं हैं तो आपने बताया है माइनस करना है, तो 12 माइनस 6 कितना बचा साथी? 6 बचा। कितना बचा? 6 बचा। अब मैंने बोला है कि अगर बाईं ओर से पूछे तब तो हम सीधा आंसर करेंगे। बाईं ओर से अगर पूछे तो सीधा, बाईं ओर से पूछे तो सीधा क्रमांक के अनुसार आंसर करेंगे, क्रमांक के अनुसार आंसर करेंगे, क्योंकि वो सीधी एबीसीडी की बात कर रहा है, एक ही साइड से बात कर रहा है। लेकिन अगर दाईं ओर से पूछे तो 27 में से घटाकर आंसर करेंगे। तो साथी घटा दीजिए 27 माइनस 6, कितना बचा? 21, और 21 पर क्या हुआ था सर? युवा हुआ था। आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। साथी आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। यू से याद रखोगे युवा, और यू आपका 21 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से ऐसे ही कंसेप्चुअल और शानदार तरीके से आपको प्रश्न बनाना है, और कुछ सेकंड्स में बनाना है साथी, क्योंकि एग्जाम में समय बड़ा मेन मुद्दा रहता है। हाँ, फिर भी आप बीएसटीसी दे रहे हैं तो समय मिल जाता है, पर्याप्त मिल जाता है, लेकिन साथ ही आगे सीईटी भी तो देना पड़ेगा। साथ ही आगे और भी तो एग्जाम का प्लान कर रहे होंगे आप, तो उसमें ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो आप उन परिस्थितियों में क्या करेंगे? इन स्टोरी के माध्यम से क्रम याद करेंगे, विपरीत जोड़े याद करेंगे, और इन ट्रिक्स के माध्यम से प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो भाई यहां आंसर क्या आया है? यू आया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्णमाला के आधार पर निम्न में से कौन सा अक्षर दाएं से 12वें अक्षर के बाएं छठा है? बेटा लग रहा है कि प्रश्न कुछ पिछले जैसा ही है, कुछ पिछले जैसा ही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वैसा है नहीं, क्योंकि उसमें दाएं से दाएं पूछा था, इसमें दाएं से बाएं पूछा है। बड़ा तगड़ा प्रश्न है। पहली बात तो आपको पूछा है दाएं से, दाईं ओर से, तो साथ ही सर हम 27 में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दायां है, एक सर दायां है और एक बायां है। सर जब एक दायां एक बायां आता है, आपने बोला था उनको जोड़ देना, उनके क्रम को जोड़ देना। तो जोड़ें कि सर 12 प्लस 6 कितने हो गए? 18। साथ ही 18 पर आता है आर, जो कि आंसर नहीं है, क्योंकि बाईं ओर से पूछता तो 18 पर आर आता है, लेकिन उसने किस ओर से पूछ लिया है? दाईं ओर से। तो सर सीधा सीधा 27 माइनस 18 कर देंगे तो आपका 9 आ जाएगा, और 9 पर कौन आता है साथी? आई आता है, और आपका आंसर मिल जाएगा आई। लेटर क्या मिल जाएगा? आंसर आई। बेटा ऑप्शन में आर भी है और पहला ऑप्शन आर है। यह ध्यान रखिएगा, जो आप गलती करेंगे या जो आपकी गलती करने की संभावना है, एग्जामिनर उसको पहले ही ऑप्शन में दे देगा, ताकि आगे आपके सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। तो इस बात को ध्यान रखना है। आई का उल्टा आर, वहां से भी विपरीत जोड़ों से भी, जोधपुरी क्वीन से भी इस प्रश्न का आंसर किया जा सकता था। तो सर 18 पूछा किस ओर से? दाईं ओर से, इसलिए 27 में से घटाकर आंसर किया। बाईं ओर से पूछता तो सीधा आर आंसर कर देते, लेकिन इसने बोला वर्णमाला में अक्षर दाएं से या दाईं ओर से, तो बेटा आंसर आया है आई। आपका फाइनल ऑप्शन बी यहां पर सत्य हो जाएगा। ये लीजिएगा भाई, एक और बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको बना दीजिए। वर्णमाला के आधार पर निम्न में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से 7वें के बाएं 8वां है? बड़ा मजेदार प्रश्न है भाई, तगड़ा प्रश्न है, जल्दी से बना दीजिए। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, और क्या चाहिए भाई? और क्या चाहते हैं आप? 5 ऑप्शन। एग्जाम में हमारे कितने आएंगे? 4 ऑप्शन। ठीक है बेटा, ऑप्शन कितने आएंगे? 4। कि सर 5वां क्यों दिया? तो 5वां इसलिए दिया कि कई बार ऐसा प्रश्न भी आएगा जिसमें कुछ चीजें आपके लगेगी नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, तो वहां पर इनमें से कोई नहीं वाला भी आंसर बनता है। चलिए साथी, इसका कितने लोग आंसर कर पाएंगे यह बड़ा महत्वपूर्ण होगा। पहली बात दाईं ओर से या दाएं से, तो 27 में से घटाकर आंसर करेंगे। दूसरी बात
कि सर एक दायां है और एक बायां है तो जोड़ना है, तो जोड़ें भाई। आपका दाईं ओर से 7वां के बाईं ओर 8वां, तो 7 और 8 15, और 15 पर आता है ओ, 15 पर आता है ओ, लेकिन आंसर ओ नहीं है। जो हमने क्रम याद किया था वो बाईं ओर से था। 15 पर ओ तो आता है लेकिन वो बाईं ओर से बेटा आपका आता है, तो इसी बात को याद आपको रखना है। तो 27 माइनस 15 कर लेना बेटा, बचेगा 12, और 12 पर एल का लाइफ का अंतिम दिन हमने याद किया था, एल आपका 12 पर आता है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। अब किसी को लग रहा है कि सर क्यों हम इतनी ट्रिक्स याद करें, हम तो अल्फाबेट गिन सकते हैं, हम तो लिख करके गिन सकते हैं। बिल्कुल गिन सकते हो सकता है कि आपका प्रश्न सही भी हो जाए, लेकिन आपकी जो बात की जाए कंपटीशन की, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इन एग्जाम्स में एक बेटा बहुत बड़ा मुद्दा है, वो होता है स्पीड और समय। कि सर यहां पर पहला व्यक्ति ऐसा होगा जो ये बोलेगा कि आप प्रश्न सही करके भी फेल हो गए। हाँ, आपने प्रश्न तो सही बना लिया लेकिन फेल हो गए। बेटा अगर आप एक प्रश्न के लिए 2 से 3 मिनट का समय देंगे तो रीजनिंग के 50 प्रश्न हैं, और उसमें से भी कुछ मिसिंग वगैरह नंबर के या मैथमेटिक्स वाले जो कंसेप्ट हुए हैं सीरीज वगैरह, उनमें और ज़्यादा समय लगेगा। तो सर इस तरह से जो आपके 3 घंटे का पेपर है बेटा, उसमें से 1.5 से 2 घंटे तो आप रीजनिंग को दे देंगे, तो बाकी 150 प्रश्नों में आप क्या करेंगे खुद सोच लीजिए। फिर पेपर को उल्टा रखेंगे सर और गोले भरेंगे, जो आगे आया डिजाइनें बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ओएमआर सीट को भी अच्छे से भरना है, ताकि रीजनिंग को कम से कम समय में करना है, और 1 घंटे के अंदर अंदर रीजनिंग के 50 के सवाल खत्म किए, और उसके बाद 2 घंटे आराम से जीके, शिक्षण विधियां और आपकी जो इंग्लिश और हिंदी है, इनको भी आराम आराम से अपन को भरना है, क्योंकि गोला भरने में भी टाइम लगता है। ऑनलाइन एग्जाम में ये समस्या नहीं होती, क्लिक किया आपका ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम में गोला भरने में एक समय लगता है। तो इसीलिए आप ये विशेष बात का ध्यान रखें, जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो 12वीं के बाद बोलते हैं ना बिल्कुल शुद्ध रूप से नए हैं, वो बिल्कुल 12वीं पास करके आए हैं, तो उन्होंने कोई एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया होगा। तो बेटा कुछ ओएमआर वाले टेस्ट आप जरूर दें, क्योंकि मात्र तैयारी से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है वो होता है अच्छे गाइडेंस से, फिर आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन से, फिर आपका आता है टेस्ट। जो साथी टेस्ट देगा वो बिल्कुल आराम से सिलेक्शन लेगा। जिसको ओएमआर भरना, एक सही उचित समय में ओएमआर को भरना, सारे प्रश्न अटेम्प्ट करना, ये आ गया, वो आराम से कॉलेज लेगा बीएसटीसी में। तो ये इस बात का ध्यान आपको रखना है कि कम से कम समय में आपको रीजनिंग करनी है, और फिर 200 प्रश्नों में से 150 प्रश्न बचे, उन्हें भी अच्छा खासा समय मिल पाए। ऐसा नहीं हो कि सर 50 प्रश्न करने में हमें 2 घंटे लग जाए और फिर 150 प्रश्न हमें 60 मिनट में करने पड़े, तो फिर हम वही स्कीम अपनाएंगे, पेपर को रखो उल्टा और भरो गोले। तो वो वाला सिस्टम हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम स्टोरीज, ट्रिक्स इनको याद करेंगे और इनको अप्लाई भी करेंगे। ये लो भाई, वर्णमाला के आधार पर निम्न में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से 7वें के दाएं चौथा है? बेटा दाएं से पूछा, बड़ा ही आसान है, 27 में से घटाना है, फिर 7वां, राइट से 7वां, राइट से चौथा, तो 7 माइनस 4 कितना बचा सर? 3 बचा, क्योंकि सेम है, राइट राइट है तो क्या करना है? घटाना है। अगर लेफ्ट लेफ्ट होता तो भी घटाते, बेटा भिन्न भिन्न होता तो जोड़ते, एक दायां एक बायां होता तो जोड़ते। 7 में से 4 गए, 3 बचे, और 27 में से आप 3 हटा देना भाई, आंसर आएगा 24। और 24 में हमने लिखा था खतरा कितने घंटे कि सर खतरा 24 घंटे, और ऑप्शन बी यहां पर सत्य हो जाएगा भाई। चलिए बेटा, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न छपने वाले हैं, और आज इस बात को नोट डाउन कर लें, जो स्टोरी पढ़ाई है आज के सेशन में, वहां से 5 से 6 प्रश्नों में हेल्प ना करे आपकी, तो ये गारंटी है भाई, ये गारंटी है। 50 में से 6 प्रश्न एक ही क्लास से बन जाए तो कितना मजा आएगा भाई। चलो, वर्णमाला के आधार पर
कौन सा अक्षर बाईं ओर से, मजा आ गया सर, प्रश्न आ गया है, बाईं ओर से छठे अक्षर के दाईं ओर 14वां अक्षर है। अब कहां से पूछा है? बाएं से। सर ये 27 में से घटाने वाला सिस्टम ओनली दाईं ओर से था, यहां तो सीधा आंसर करना है, जो क्रम रहे सीधा आंसर करो, अपना मामला यहां पर बिल्कुल सेट है। अब की बार जो क्रम याद किया है वो बिल्कुल काम आने वाला है। चलिए, एक है बायां, दूसरा है दायां। जब दायां और बायां आए तो क्या करना है? जोड़ना है। सर भिन्न भिन्न आए तो जोड़ना है। तो लो भाई, ये 6 और ये 14, टोटल कितने हो गए? सर टोटल हो गए 20। और 20 को कैसे याद किया था? सर टाबर हुए थे। क्या हुए थे? 20 में टाबर हुए थे, तो T20, T आता है 20 पर, तो बाईं ओर से छठे अक्षर के दाईं ओर 14वां अक्षर कौन सा होगा? बी होगा। बेटा अगर किसी को भरोसा नहीं है तो ये देखना, ए 1 नंबर पर आता है, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो F 6 नंबर पर आता है। अब इसका बायां इधर होगा, इसका दायां इधर होगा, ठीक है। इसके इधर जैसे जैसे हम बढ़ते बढ़ते 14 गिनेंगे तो यहां पर T आएगा और T 20 पर आएगा। अगर किसी की इच्छा हो कि सर नहीं, हम एक बार तो चेक करेंगे आप सही पढ़ा रहे हैं या नहीं, तो आप गिन के चेक कर सकते हैं भाई। लेकिन इस कंसेप्ट को आप एग्जाम में गिनने वाले को भाई इग्नोर करेंगे और कम से कम समय में ट्रिक के साथ प्रश्न को बनाएंगे। ये लीजिए भाई, टाइप 2 के प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। ये लीजिए, पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बदलने पर, अब क्या कर दिया है? अल्फाबेट को उल्टा कर दिया है। बेटा पहले ए से जेड था, पहले अल्फाबेट आपके सामने ए से जेड लिखा था, लेकिन अगर मैंने इसको विपरीत कर दिया तो इसका मीनिंग क्या हो गया? सर जेड से ए हो गया, और बोल सकते हैं बायां जेड हो गया और दायां ए हो गया। बेटा कभी भी आपका चेहरा किसी भी दिशा में चला जाए, क्या आपका दायां और बायां हाथ आपस में बदले? क्या नहीं बदले सर। तो इसीलिए ही अल्फाबेट को आप उल्टा कर दो, सीधा कर दो, जो करना कर लो, लेकिन दायां और बायां नहीं बदलेगा। तो बाईं ओर से पूछे तो अब हमारा आंसर जेड की तरफ से होगा, और दाईं ओर से पूछे जब विपरीत लिखने के बाद तो हमारा आंसर ए की तरफ से होगा। चलिए भाई, उसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बदलने पर निम्न में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से 7वें के दाएं 10वां होगा? बाईं ओर से कौन सा? बेटा बाईं ओर से बोला है, बाईं ओर से 7वां, के दाएं तो जोड़ना है, दायां बायां अलग आया है, 10वां, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है बेटा? 17 हो रहा है, 17 हो रहा है। बिल्कुल मन भी कर रहा है, बिल्कुल सर मन भी कर रहा है कि हम क्या कर दें, 17 आंसर कर दें। क्या कर दें बेटा? 17 आंसर कर दें, और मजा आ भी जाएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर के अंदर रहते हैं ना, तब तक ये पता नहीं चलता प्रश्न कौन सा सही हुआ और कौन सा गलत हुआ। ये खुशी जरूर होती है कि हमने पेपर के गोले भर दिए, पेपर में ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, अब सही किया या गलत किया। ये खुशी बाहर जैसे जैसे हम आते हैं, दोस्तों से बातें करते, भाई तूने इसमें कौन सा भरा, तूने इसमें कौन सा भरा, और जैसे जैसे वो आंसर बताते हैं, खुशी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिख दिया गया है। विपरीत लिखने के बाद बाईं ओर से 17वां अक्षर बताना। भाई बाईं ओर से, बायां मतलब जेड की साइड से। बेटा जेड की साइड से क्यू गिनोगे तो आप 10वें नंबर पर ही आ जाता है। क्या आ जाता है? क्यू 10वें नंबर पर ही आ जाता है। तो बेटा क्या करना है? सर इसका 17 को 27 में से घटाना है, आंसर आएगा जे। आंसर क्या आएगा? जे, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ही तो नन ऑफ दीज दिया है बेटा, नन ऑफ दीज दिया है। आपके 4 ऑप्शन आएंगे तो उनमें ये सी या डी के स्थान पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न को पढ़ना सावधानी से है और आंसर फिर अच्छे से करना है। विपरीत क्रम में बदलने के बाद बेटा सीधे क्रम के अनुसार तो क्यू 17 नंबर पे आता, लेकिन इसने विपरीत क्रम बोल दिया और विपरीत क्रम में भी बाईं ओर से बोल दिया, तो बायां दायां तो कभी नहीं बदलेगा बेटा। ये लो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में बदलने पर नई श्रृंखला का कौन सा अक्षर दाईं ओर से 24वें अक्षर के दाएं 9वां होगा? ये तो आराम से बना पाओगे भाई, ये आराम से बना पाओगे कि सर अंग्रेजी वर्णमाला
क्या बोला भाई, अंग्रेजी वर्णमाला को क्या लिख दिया भाई, आपका विपरीत लिख दिया। लेकिन पूछा किस ओर से बेटा, कि सर पूछा इसने अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिख दिया और दाईं ओर से 24वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर बताइए। तो बेटा जैसे ही आपने देखा कि ए से लिखा और दाएं से पूछा, विपरीत लिखने का मतलब है जेड बायां हो गया, और अब पूछा किधर से, ए की साइड से ही। अब विपरीत करके अपने से प्रश्न पूछ रहा है दाईं ओर से, तो घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाईं ओर से विपरीत करके पूछ रहा है तो उसने पहले ही उल्टा कर दिया है, हमें उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर अब एक बोला दायां और एक बोला बायां, दाएं से 24वां, बाएं से आपका दाएं से 24वां और दोनों दायां बोला बेटा, दाएं से 9वां। तो सर जब सेम सेम आए तो हम घटाते हैं, और 24 में से 9 गए तो कितने बचे, कि सर 15 बचे। और 15 पर कौन सा अक्षर आता है, ये ज्योति ने हमें बताया था कि सर ओ आता है। कौन सा अक्षर आता है, ओ आता है। अब कुछ लोगों का मन कर रहा होगा कि सर 27 में से घटाकर आंसर करें। क्या करें, 27 में से घटाकर आंसर करें। लेकिन घटाना तब था जब इस आपकी ABCD सीधी लिखी थी। अब अल्फाबेट क्या लिखे हैं, विपरीत लिखे हैं, तो उसने विपरीत कर दिया। अब हम क्यों घटाएं, अब तो हमें सीधा आंसर करना है, और आंसर ओ आएगा भाई 15 नंबर पर, क्योंकि दाईं ओर से पूछा है तो दाईं ओर से अब ए आ गया है। दायां कौन आ गया है, ए आ गया है। पहले दायां कौन था, सर जेड था। पहले दायां जेड था और बायां ए था, लेकिन जब विपरीत कर दिया तो जेड बायां हो गया, ए दायां हो गया। तो इस बात को भी दिमाग में रखें कि प्रश्न को आंखें खोल के पढ़ें। बोले तो दिमाग को वहीं रखें, प्रश्न पेपर की तरफ रखें और प्रश्न को आराम से पढ़ें और फिर आंसर करें भाई। लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए भाई, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बदलने पर नई श्रृंखला में बाएं अंत से पहले स्वर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। बेटा इसने बोल दिया बाईं, ये विपरीत लिख दिया, ये दायां है या जेड बायां है। जेड क्या है, बायां है। प्रश्न को समझना, बहुत कंसेप्ट वाला प्रश्न है। इसने बोला नई श्रृंखला बन गई और बाएं से अंतिम स्वर। बेटा बाएं से अंतिम स्वर मतलब जेड की साइड से अंतिम स्वर कौन सा होगा, कि सर जेड की साइड से अंतिम स्वर होगा यू। जेड की साइड से अंतिम स्वर कौन सा होगा, कि सर यू होगा। और बाएं अंत से पहले स्वर के दाएं, इस स्वर के दाईं तरफ आपको बताना है भाई। दाईं तरफ कौन सा बताना है, छठा। दाईं तरफ कौन सा बताना है, छठा बताना है बेटा। तो अब आप क्या करेंगे, सर 21 में से 6 और माइनस कर लेंगे। 21 माइनस 6 15 आया, और 15 पे हमारा ओ आ गया, और ये रहा अपना आंसर। आप चाहो तो गिन भी सकते हो। ओ के इससे पहले टी, इससे पहले एस, इससे पहले आर, क्यू, पी, और ये छठा ओ। ये देखो बेटा 1 2 3 4 5 6। इसने बोला आपका अगर अल्फाबेट को उल्टा लिख दिया जाए और उसके बाद बाईं ओर से अंतिम स्वर, बाईं ओर अंतिम स्वर कौन सा होता है बेटा, यू होता है। अगर सीधी ABCD में बात करें तो दाईं ओर से अंतिम स्वर यू होता है, और बाईं ओर से प्रथम स्वर की बात की जाए तो ए होता है। मैंने इसलिए ही बोला था कि स्वर व्यंजन का कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर रखना। स्वर व्यंजन का कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर रखना भाई। स्वर व्यंजन से भी प्रश्न छपता है। तो यहां पर आपका सर ओ आंसर बन जाएगा। इसको समझते हुए आंसर करना है भाई। ये लो अगला प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बदलने पर निम्न में से कौन सा अक्षर श्रृंखला के दाईं ओर से 12वें के बाएं 7वां होगा। चलो भाई, बड़ा मजेदार प्रश्न है। आंसर कर दीजिए बेटा जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से। प्रश्न क्या बोल रहा है कि सर अंग्रेजी वर्णमाला लो और उसको उल्टा लिख दो। लिख दिया सर, ये ए हो गया, ये जेड हो गया, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। अब बायां दायां मैंने बार बार बोल रहा हूं, ये नहीं बदलता है। आप चाहे ABCD को उल्टा करें चाहे सीधा करें, ठीक है। उसके बाद बोला दाईं ओर से
कहां से पूछा है कि सर दाईं ओर से, मतलब इस ए वाली साइड से पूछा है। जब ए वाली साइड से पूछा जाए तो जो क्रम होता है वही हमें उत्तर करना है, और जब जेड वाली साइड से पूछा जाए तो 27 में से घटाकर आंसर करना है भाई। चलिए, दाईं ओर से 12वें के बाएं 7वां। बेटा दाएं ओर से एक तो राइट आया, एक लेफ्ट आया, 12 और 7वां। 12 और 7 कितने हो गए? 19। और सर 19 में क्या करवाई थी हमने? शादी करवाई थी। तो 19 पर कौन आया था? एस आया था। लो भाई, इतना खतरनाक प्रश्न, इतना घुमाने वाला प्रश्न हमने मात्र और मात्र 5 से 10 सेकंड में बना लिया, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर है, हमारे बेसिक्स क्लियर है। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें आप बिना बेसिक्स के, बिना थ्योरी के, सिर्फ प्रश्नों की प्रैक्टिस करके आप उस पेपर को क्रैक कर पाएं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है भाई। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि मात्र आपको प्रश्न प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि सर प्रीवियस ईयर के प्रश्न करने से क्या होता है? सिलेक्शन होता है। बिल्कुल होता है बेटा, लेकिन उनका होता है जिन्होंने पहले थ्योरी पढ़ रखी हो, जिन्होंने पहले थ्योरी पर कमांड बना रखी हो, उनका प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पढ़ने से सिलेक्शन जरूर होता है। जो पहली बार पढ़ रहा है, जो सीधा ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सीधा तो पेपर छपेगा नहीं, एग्जामिनर कुछ तो घुमा के देगा, और जब घुमा के देगा तब उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और प्रश्न नहीं बना पाएगा। इसलिए ही कंसेप्ट लेकर आए हैं आपके लिए दोस्तों। बिल्कुल कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा है हम, क्योंकि वादा कर चुके थे कि इस बार बीएसटीसी वालों के लिए भी कुछ खास होने वाला है। एक मैंने कमेंट देखा आज की क्लास में कि सर क्या 21 दिन में कोर्स होगा क्या? आपकी हिम्मत होनी चाहिए। कोर्स करने की हिम्मत किसकी चाहिए? आपकी चाहिए। पढ़ाने को तो मैं साथी तैयार ही हूं। तो बिल्कुल 21 दिन में कोर्स होगा, आप चिंता ना करें। कि सर टॉपिक ज़्यादा है, तो हम उन टॉपिकों को भी निपटाएंगे, नो टेंशन रहिए। 23 टॉपिक है, 21 दिन में करवाएंगे। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बदलने पर निम्न में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से 24वें के बाएं 16वां है? बड़ा मजेदार प्रश्न है कि सर जेड ए, ये दायां, क्योंकि विपरीत लिख दिया, ये बायां। अब इसने बोला बाईं ओर से, पूछा कहां से है? बाईं ओर से, तो मतलब जेड की साइड से पूछा है, तो सर 27 में से घटाकर आंसर करना है। किसमें? विपरीत में। जब विपरीत लिख दिया और जेड की साइड से पूछ ले तो 27 में से घटाकर आंसर करना है। अब बेटा एक बायां है, ठीक है, और फिर दूसरा भी बायां है, तो बायां है 24 माइनस 16, कितना बचा? 8। सर 8 पर आता है एच, क्या आंसर कर दिया जाए? क्या नहीं करना है। मैंने यही बोला कि जो हम गलती करने वाले हैं तो वहां पर ऑप्शन बी पहला मिलने वाला है। एग्जामिनर को पता है कि आप यहां तक को कैलकुलेट कर लेंगे, 24 माइनस 16, क्योंकि सर ने बताया था समान समान आए तो अंतर निकाल लो, अलग अलग आए तो जोड़ दो। तो 16 आया, माइनस किया 24 में से 8 आ गया, 8 पर एच आता है, और बहुत सारे लोग इसका आंसर एच कर देंगे। लेकिन बेटा फिर ये भी तो देखो, पूछा कहां से? बाईं ओर से। और बाईं ओर से पूछा तो पूछा, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला को भी क्या कर दिया? विपरीत कर दिया। तो सर आप क्या करेंगे? 27 में से 8 घटा देंगे, और 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 आएगा। और एच का उल्टा, जोधपुरी क्वीन ने भी बताया था कि एच का उल्टा हंसी हुई थी, और हंसी से एच का उल्टा एस हुआ था, तो अपना आंसर एस आएगा भाई। इसमें बस विपरीत वाले आंसर हो जाते हैं कई बार, ठीक है, बाकी ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है। आंसर ऑप्शन बी सत्य होगा। ये लो भाई, ये आपका टाइप 2 या विपरीत करने वाला खत्म होता है और नया टाइप आता है भाई। लो, नया टाइप भी बड़ा शानदार है कि अब पूछने का तरीका बदल गया। अब उसने ये पूछना है कि प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है, इसका मतलब A to Z लिखा है। अब आपको जब विपरीत जब तक नहीं बोला जाए तब तक आपको सामान्य अंग्रेजी वर्णमाला लेनी है या सीधी वाली लेनी है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें तथा दाएं से 9वें के बीच कितने अक्षर हैं? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि दाएं से 22वें, साथ ही दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए से जेड। सामान्य स्थितियों में ये बायां होता है, ये दायां होता है। अब इसने बोला दाएं से 22वां, तो
तो साथ ही याद कैसे करेंगे कि सर 27 में से घटाओ दाएं से 22वां, तो 22 पे आता है v, 22 पे कौन आता है v, और v का उल्टा कौन होता है b होता है। तो सर दाएं से 22वां होगा e, दाएं से 22वां कौन होगा e होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छी बात हुई है कि सर हमने ये तो पता कर लिया कि दाएं से 22वां e आ गया। अब उसने पूछा दाएं से 9वां, सर दाएं से 9वां कौन सा होगा, तो साथी 9वां कैसे याद करेंगे, तो घटाएंगे 27 में से, क्योंकि दाएं से बोला है तो 27 माइनस 9, तो सर आपका 27 माइनस 9 कौन सा आ जाएगा 22वें के दाएं 9वें के। अब बेटा इसके दाईं और 9 अक्षर, तो 22 में से अगर 9 घटा दूं, 22 में से अगर 9 घटा दूं तो क्या आएगा कि सर 22 में से आप अगर इसके दाईं तरफ 9 अक्षर और गिन लो, दाएं से 22वें तथा दाएं से 9वें अक्षर। अब बताओ 9वें अक्षर पर कौन आता है कि सर आई आता है 9 पर, लेकिन उसका उल्टा इधर से 9वां होगा, वो होगा आर। इनके बीच वाले अक्षरों की संख्या बतानी है। बीच का मतलब बेटा हमेशा यही होता है कि वो दोनों अक्षर शामिल नहीं है। बीच से मतलब यही होता है कि वो दोनों अक्षर शामिल नहीं है, ना तो शामिल है ई और ना ही शामिल है आर। इनके बीच मतलब इनके मध्य आने वाले। तो सर आर आपका कितने नंबर है 18 पर, ई आपका कितने नंबर पर आता है 5 पर। सर इन दोनों का अंतर निकाला जाए तो कितना आएगा 13। सर हमारा मन कर रहा है कि 13 आंसर कर दें, क्या कर दें 13 आंसर कर दें, क्योंकि तभी बीच वाले आ जाएंगे। तो बेटा इसने साफ साफ बोला कि बीच वाले निकालो, ना कि उनको शामिल करो। तो उनको भी हटा दो, कितने ई और आर को भी 13 में से हटा दो, तो आंसर बचेगा 11। आंसर क्या बचेगा 11। तगड़ा कॉन्सेप्ट, शानदार कॉन्सेप्ट, जबरदस्त कॉन्सेप्ट। आप चाहो तो अब गिन सकते हो भाई, इधर गिनना FGHIJKLMNOPQ, गिन लो इन अक्षरों को जो मैंने ब्लैक कलर से लिखे हैं, इनको गिन लो। इनकी संख्या कितनी होगी साथी, इनकी संख्या 11 होगी। और बीच वाले अक्षरों की संख्या ही पूछी है, और जब बीच वाला पूछा जाए तो उन दोनों को शामिल नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है भाई। चलिए यह प्रश्न भी बड़ा शानदार था, कंसेप्ट बड़ा तगड़ा था। लीजिए अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें तथा दाएं से 10वें के बीच कितने अक्षर है। लो भाई बढ़िया प्रश्न है कि सर बाएं से तो 18वां, साथ ही बाएं से 18वां होता है सर आर, और दाएं से 10वां, साथ ही दाएं से 10वां, इसका मतलब सीधा 27 माइनस 10, इसका मतलब 17वां अक्षर, और 17वां अक्षर कौन क्यू। अब इसने पूछा इन दोनों के मध्य कितने अक्षर है, तो साथ ही क्यू और आर के मध्य कोई अक्षर नहीं है, तो इसलिए आंसर कर देंगे 0। आंसर कर देंगे 0। बिल्कुल भाई, कितने मजेदार प्रश्न है ये आप खुद देख लीजिएगा। कितने शानदार कंसेप्ट आपके लिए यहां पर आ रहे हैं। और यहां जो क्लास पढ़ लेगा, यहां जो सीख लेगा, यहां जो थ्योरी मैं चीजें समझा रहा हूं या कंसेप्ट समझा रहा हूं, जो ट्रिक समझा रहा हूं, वो अगर सीख लेगा तो रीजनिंग भाई आप किसी भी एग्जाम दे देना, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दे देना, BSTC तो बिल्कुल एक आप बोल सकते हैं कि सर प्रारंभिक एग्जाम है कंपटीशन का। आप उच्च लेवल तक चले जाना, लेकिन इन कंसेप्ट्स को याद रखते हुए अगर आप प्रश्न बनाएंगे तो गारंटी है गलत नहीं होगा, और गलत भी नहीं होगा और साथ का साथ कम से कम समय में भी होगा। तो जब दोनों चीजें मिल जाती है, स्पीड मिल जाए सर, एक्यूरेसी मिल जाए, तो सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ठीक है, चलिए ये लो भाई अगला प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर बाएं से 22वें तथा दाएं से 23वें अक्षर के बीच होंगे। बड़ा मजेदार भाई, बड़ा मजेदार कि सर बाएं से 22वां बाएं से 22 पे आता है V। सर दाएं से 23 तो सीधा नहीं भाई, 27 माइनस 23 4, तो D।
अब साथी डी और वी के मध्य कितने अक्षर है, तो डी 4 पर, वी 22 पर। सर आंसर मन कर रहा है 22 में से 4 घटा दूं, 22 में से 4 घटा दूं और 18 आंसर कर दूं। नहीं भाई, इनके बीच वाले पूछे हैं, ना कि इनको मिलाकर पूछे हैं, ना कि इनको मिलाकर पूछे हैं। तो 2 और हटा दो, 2 और हटा दो भाई। बिल्कुल 22वें और दाएं से 23वें अक्षर के बर भाई आपका कितना बचेगा, सर आपका 16 बचेगा। सर गिन के दिखाओ, हम कैसे मान लें, तो गिन लेते हैं। ये देखो E F G H I J K L M N O P Q R S T U। अब U तक ही जाना है, V तक नहीं जाना है, हमें V तक नहीं जाना है। अब गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने अक्षर बचे हैं भाई, 17। कितने अक्षर वापस काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बिल्कुल भाई, अक्षर कितने बचेंगे, 16 नहीं 17। आंसर क्या होगा भाई, 17 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। जब भी ऐसा डाउट वाला प्रश्न बन जाए तो उसको गिन लेना ही बड़ा उचित रहता है, क्योंकि दाएं से 23वां, तो सर दाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा, कि सर डी आएगा। दाईं ओर से 23वां डी आएगा और बाईं ओर से 22वां आपका वी आएगा। अगर 22 में से आपके दोनों को हटा दिया जाए तो भाई 5 से लेकर 21 तक, 5 से लेकर 21 तक कितने अक्षर होंगे, कि सर 5 के बाद तो 16 होंगे, लेकिन 5वां भी शामिल होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, 17 होगा बेटा। ये लो, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर बाएं से 22वें तथा दाएं से 23वें अक्षर के बीच है। प्रश्न सेम टाइप हो गया है जो हमने अभी अभी पढ़ा था, 17वां हो जाएगा। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से 13वें तथा बाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच कौन होगा। लो भाई, तगड़ा प्रश्न है कि सर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से लेना है 13वां, बाएं से लेना है 13वां, 13 पर आता है M, और बाएं से ही चौथा। बाएं से जब बोल ही रहा है तो इसका मतलब एक ही साइड से बोल रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला बोला है तो वर्णमाला तो बेटा सीधी ही होती है, जब तक विपरीत नहीं लिखा है तब तक आपको विपरीत नहीं करना है। ये लो भाई, चौथा, चौथा कौन सा होगा, D। अब D और M के ठीक बीच में कौन है, D और M के ठीक बीच में कौन है, तो D से M, D से M जाएंगे तो अक्षर कितने आएंगे, 9 आएंगे सर। D से M तक जाएंगे तो 9 अक्षर आएंगे। अब देखना, गिनना भाई, D के बाद E F G H I J K L। अब इनके बीच में ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, तो सर हमारे पास आपके टोटल अक्षर हो रहे हैं 8। बाईं ओर से 13वें के बाएं तथा बाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर है। भाई ठीक बीच का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ अक्षरों की संख्या समान हो। तो 1 2 3 4 5 आई को ले, इधर 1 2 3 4, तो बेटा इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि जब सम संख्याएं हैं, अगर बीच वाले अक्षरों की संख्या सम है तो ठीक बीच में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि 26 अल्फाबेट में अगर 26 अक्षर हैं तो क्या ABCD का कोई बीच वाला अक्षर है क्या, कोई सा भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ से M 13 पर आता है और एक तरफ से N 13 पर आता है। तो उस स्थितियों में हम क्या बोलेंगे, ठीक बीच वाला बन ही नहीं सकता। तो सम संख्या में ठीक बीच वाला अक्षर नहीं आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये लो, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाईं ओर से 8वें तथा बाईं 14वें के ठीक मध्य होगा। अब की बार बनेगा, अब की बार देखना, बाईं ओर से 8वां, सर बाएं से 8वां, बाएं से 8वां कौन सा होगा, H होगा साथी। और बाएं से 14वां, बाएं से 14वां कौन होगा, नेशनल हाईवे होगा। सर H से लेकर के N तक इनके ठीक मध्य बताना है, इनके ठीक मध्य बताना है। तो सर I J K L M,
तो साथ ही इनके ठीक मध्य कौन बन रहा है कि सर ठीक मध्य का मतलब होता है दोनों तरफ अक्षरों की संख्या समान हो, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो आंसर आपका के आ जाएगा, आंसर आपका के आ जाएगा। जब जब विषम संख्या में अक्षरों की संख्या हो बीच में तो ठीक मध्य वाला बन सकता है, और जब जब सम संख्या हो बीच में, अक्षरों की संख्या सम हो बीच में, तो उस स्थिति में आपका कोई सा भी ठीक मध्य नहीं बनेगा। यहां पर के बना है जरूर, क्योंकि अक्षरों की संख्या क्या है बीच में 1 2 3 4 5, तो 5 में ठीक मध्य वाला तीसरा अक्षर होता है। लो भाई अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 6वें तथा दाईं ओर से 18वें अक्षर के ठीक मध्य होगा? बड़ा मजेदार प्रश्न है भाई। अब की बार दाईं ओर से पूछा है। कहां से पूछा है? दाईं ओर से। चलिए इस बात को समझते हुए, हमें बोला दाईं ओर से छठा, दाएं से छठा, तो हम क्या करेंगे 27 माइनस 6 बचेगा कौन 21, और 21 पे कौन आएगा भाई? यू आएगा। दाईं ओर से छठा यू, ठीक है। अब इसने अगली लाइन में बोला दाईं ओर से 18वां, तो सर दाएं से 18वां तो डायरेक्टली तो हम नहीं बोल सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 27 माइनस 18, तो सर 9 बचेगा, और 9 नंबर पे कौन आता है? सर आई आता है। अब आई और यू के ठीक मध्य, बेटा आई और यू के ठीक मध्य तो गिनना भी ठीक तरीका है, लेकिन एक और तरीका है कि अगर मैं देखूं तो आई से बाद में आएगा जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी, ठीक है। अब भाई इनके बीच जो अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 अक्षरों में जो छठे नंबर वाला अक्षर होता है वो आपका ठीक मध्य बन जाएगा सर। तो सर ये 5 अक्षर मैंने छोड़ दिए इस तरफ, और ये 5 अक्षर मैंने छोड़ दिए इस तरफ, तो ये ठीक मध्य कौन बन गया है? ओ बन गया है। कौन बन गया है भाई? ओ बन गया है। बड़ा ही जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन कंसेप्ट है भाई, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब यहां पर प्रश्नों की प्रैक्टिस जो आपके वर्णमाला है उसके हमने लगभग सारे टाइप इस सेशन में कवर करने के प्रयास किए हैं दोस्तों, और उम्मीद है कि जो आपका बीएसटीसी का लेवल है या जो एग्जाम होने वाला है उसके लगभग वर्णमाला के प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। वर्णमाला को बिल्कुल अच्छे से हमने 0 लेवल से अध्ययन किया है, तो अब आपको एक छोटी सी जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि इस सेशन को दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि इतना मज़ेदार तरीके से, इतना शानदार तरीके से मैंने मेहनत किया, प्रयास किया, तो आपका भी एक दायित्व तो बनता है दोस्त। तो अब अपन मिलेंगे अगले सेशन में एक और नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ जो आपको दिलाएगा एग्जाम में सिलेक्शन। उसमें हम बातें करेंगे थ्योरी की भी और साथ में करेंगे प्रैक्टिस भी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।